प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर की दया में होते हुए हमने जीवन पाया है और जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा आपने हम सबको अब तक अपनी पनाह निगहबानी में रखते हुए अपने जीवन दिया। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु अपनी दया दृष्टि अपनी करुणा हम सब पर बना के रखे और सच में ये उसका रहम है कि हमने अब तक जीवन पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु उन सब पर तू दया करना। और जो यूट्यूब पर इसको देखते हैं सब पर आपकी दया दृष्टि और करुणा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाल लिया है प्रभु जी, और यह अवसर दिया है कि प्रभु तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके अपने प्यारे भाई बहनों के संग। प्रभु जब वचन की मेज बिछी हुई तेरे अनुग्रह की मेज बिछी हुई है प्रभु, और तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ने के लिए सब तैयार हैं। तो पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, तो हम सब पर रहम अपनी दया और अपनी करुणा करना। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो, बड़ा खूबसूरत वचन है, और प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसका 19वां पद कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसका 19वां कलाम कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। वो कहता है मैं तेरे विश्वास को, तेरे प्रेम को और तेरी सेवा को, और जो तू धीरज धरता है, यानी तू जो धैर्य रखता है, और सब कुछ मैं उन बातों को जानता हूं। और ये कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो पिछले काम उसने किए हैं, वो कहता, परमेश्वर कहता है जो तूने पिछले काम किए हैं उनसे बढ़कर तूने क्या करा है, अब कार्य करा है। और तुझ में धीरज भी है, विश्वास भी है, प्रेम भी है, तेरे में सेवा है। और तू कहता है मैं तेरी सब बातों को, तेरे सब कामों को जानता हूं। मेरे प्रिय, हम बहुत सी बातों में हम अपने प्रियजनों से, अपने अजीजों से कह देते हैं, और हमारे प्रियजन, हमारे अजीज जन भी हमसे कहते हैं कि हम सब बातों को जानते हैं। और हमारे माता पिता अक्सर प्रेज द लॉर्ड, अक्सर हमारे माता पिता इस बात को कह देते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जानती हूं, तो कैसा है, कैसी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का हम धन्यवाद दें हर एक बातों में, हर एक कामों में, कि परमेश्वर मुझे और आपको हमेशा आगे बढ़ा रहा है। और आज का जो दिन था मेरे प्रियो, हमारा बड़ा व्यस्तम दिन था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज बड़ा व्यस्त समय था, और अब तक हम व्यस्त हैं, और परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी, अपना अनुग्रह दिया कि हम अधिक से अधिक कामों को कर सकें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और आज अभी हमें फिर कहीं जाना है, क्योंकि हमारे एक अजीज अंकल, मिस्टर आइवन अंकल, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, और ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल से आ सकें। हमारे उन अजीज अंकल जी के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें। वो हमारे साथ जुड़ते हैं, अक्सर हमारे साथ इस नाइट डिवोशन में जुड़ते हैं। सो ज़रूर है कि हम सब मिल करके क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे और आपको वचन बताता है कि प्रभु में, यानी प्रभु यीशु मसीह में, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़े। मेरी पहचान क्या है? कि मैं बहुत गाली देता हूं। मेरी पहचान क्या है? कि मैं बहुत लड़ता हूं या लड़ती हूं। मेरी पहचान ये है कि मैं एंटी क्राइस्ट के वर्क करता हूं। क्या मेरी और आपकी ये पहचान है कि मैं और आप गलत बातें बोलते हैं,
मेरी और आपकी ये पहचान है कि मैं और आप दूसरों की बुराई करते हैं। मैं और आप पहचान है कि हम बड़े लड़ाकू किस्म के लोग हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, वो कहता प्रभु, हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ो। मेरे जीवन से, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या दिखाई देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। ये नहीं कि अरे मेरे मुंह से और मेरी बातों से मेरी पहचान लोगों में कैसी बढ़ती जाए कि ये बड़ा बड़ा अमुक, बड़ा खराब व्यक्ति है, ये बड़ा, इसका नेचर अच्छा नहीं है। लोग ये कहे मेरे प्रियो कि ये बंदा या ये बंदी परमेश्वर के अनुग्रह में, पहचान में बढ़ रही है, इस पर खुदा का नूर है, इस पर खुदा का अनुग्रह है, कि इसका पिछला जीवन जो था, इसका जो पिछला जीवन था, उसके जीवन को देखते हुए आज के जीवन में ये परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की बातों में क्या है, आगे बढ़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसी पहचान है मेरे प्रियो कि मैं और आप यीशु मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं, मैं और आप अच्छे कार्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने में पहचाने जाते हैं, हम एक दूसरे की सेवा करने में पहचाने जाते हैं, हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की पहचान में हैं, तो मेरे प्रियो खुदा का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर लगातार है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी प्रभु यीशु मसीह की महिमा अब भी हो और आगे भी, यानी युगान युग। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, प्रभु की महिमा में, और युगान युग हम प्रभु की महिमा करते रहें। अब वो कैसे करेंगे कि हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और युगान युग ये परिवार जो है प्रभु की महिमा करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी पहचान में मेरे प्रियो आपको और मुझे बढ़ना है। हालेलुया। कैसे बढ़ना है? युगान युग उसकी महिमा हो। अब युगान युग मेरे और आपसे कैसे महिमा होगी? जो महिमा मैं और आप, मेरा परिवार, मेरे बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे करें, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसा पूरे परिवार जो है ऐसे लगातार 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 क्या करते जाएं? परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और सबसे बड़ी बात खुदा का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 1:5 के अंदर, पहला तीमुथियुस 1:5 क्या कहता है? आज्ञा का सारांश ये है, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का सारांश ये है कि तुम्हारे और मेरे मन कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। मेरा और आपका मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए। और अच्छे विवेक, हमारा कॉन्शियस कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कॉन्शियस गड़बड़ हो, हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले ना हो। वो कहता है हमारा कॉन्शियस अच्छा होना चाहिए, और हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जो कॉन्शियस के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, उसके अनुसार दूसरों को परमेश्वर के विश्वास में और बढ़ोतरी हो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ोतरी हो, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। हमारा जो प्रेम है, चाहे वो हमारा बच्चों के प्रति, बच्चों का हमारे प्रति, हमारा अन्य लोगों के प्रति, पति पत्नी का आपस में, भाई बहनों का आपस में, बच्चों और माँ बाप का आपस में क्या होना चाहिए? मन विवेक शुद्ध होना चाहिए, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न। हमारा जो प्रेम हो उसमें कोई कपट ना हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो, कैसी बात ना हो कि हम किसी के साथ धोखा करें, किसी को हमारे द्वारा नुकसान हो। हमारे द्वारा जितना भी अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सकता है, उतना फायदा हम लोगों का करें। प्रेज द लॉर्ड। यही है प्रभु की पहचान, यही है मेरी और आपके जीवन की पहचान, क्योंकि हमारे जीवन के द्वारा मसीहत दिखाई देनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी आज्ञा, उसकी बातें, उसके कार्य दिखाई देने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
कहीं ऐसा तो नहीं लोग मेरे बारे में, आपके बारे में ये कहते हो कि ये तो बड़ा खराब व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने दूसरों की हमेशा जड़ काटी, दूसरों का हमेशा नुकसान किया, दूसरों का हमेशा बुराई की। कहीं ऐसा मेरे और आपके बारे में तो लोग नहीं करते, कहते। मेरे प्रियो, हमारा प्रेम विश्वास वाला प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, चाहे वो अपने परिवारजनों के साथ हो, या अपने कुलीग्स के साथ हो, या अपने लोगों के साथ हो, या अपने पारिवारिक जनों के साथ हो, या अपने मित्रों के साथ हो। कपट रहित प्रेम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके अंदर कैसा होना चाहिए प्रेम? कपट ना हो हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारी भक्ति हो वो भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाना है। अब मुझे और आपको हम जो भक्ति करते हैं वो कैसी होनी चाहिए? भाईचारे वाली भक्ति। ये नहीं कि हम साथ साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, साथ साथ जीवन गुजार रहे हैं, साथ साथ अपने मित्रों के साथ चले, लेकिन हमारा उनके साथ चित्त नहीं लगता। हमारी भक्ति में भाईचारे का प्रेम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं, भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। किसका धन्यवाद करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पौलुस कह रहे हैं बड़ी सुंदरता के साथ, हमें हमेशा हर समय, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा, हमें तुम्हारे प्रति, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, तुम्हारे लिए विनती की। आज हमारा जो बिगड़ा हुआ चरित्र था, हमारी जो बिगड़ी हुई बातें थी, वो हमारी कैसे सुधर गई, कैसे हमारी चेंज हो गई। तो यहाँ पर लिखा है कि पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे विषय में मैं हर समय क्या करता हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो। और ये उचित भी है, इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। जब मैं और आपके लिए, मैं एक बात जानता हूँ मेरे प्रियो, जब आपस में हम जब प्रचार करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, क्या मेरे परिवारजन, क्या मेरी पत्नी, क्या मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? या मैं जब चर्च में प्रचार करती हूँ तो क्या मेरी पति या मेरा पत्नी या मेरे बच्चे क्या मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब मैं और आप आराधना करते हैं, प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है? हमारा विश्वास इम्प्रूव होता है, बढ़ता है विश्वास। आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले जो हमारा विश्वास था उससे बेहतर हमारा आज का विश्वास ज्यादा है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कहीं हम विश्वास में कमजोर तो नहीं पड़ गए, या हम विश्वास में और आगे बढ़ गए? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है? हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर के किसके साथ होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। और कैसा होना चाहिए? प्रभु में एक हो जाने चाहिए। और बड़ी खूबसूरत बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, क्या कहता है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि वो फैले। हम जानते हैं ना इस बात को कि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो जहां कहीं बढ़ने के साथ साथ कभी कभी हम सांसारिक बातों में भी उलझ जाते हैं, सांसारिक काम भी करने लगते हैं। तो प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो
जो परमेश्वर में है पर विश्वास में नहीं बढ़ रही, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड, और विश्वास में नहीं बढ़ रही, तो वो क्या करता है, उसे काटता और छांटता है, ताकि जब छटाई होगी तो वो नई कोपल आएगी और विश्वास में क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, वो कहता है जो नहीं फलती उसे वो काटता है। प्रेज द लॉर्ड, काट डालता है। जो नहीं फलती उसे तो वो काट डालता है। और मेरे प्रियो, जो फलती है, जो परमेश्वर में फलती है, जो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं लोग, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं लोग, जो फलते हैं, वो उन्हें छांटता है। क्या करता है? छांटता है, ताकि और फले। मेरे प्रियो, जब तक डालियों की छटाई नहीं होगी तब तक उनमें फ्रूट नहीं आता, उनमें फल नहीं आता, वो बढ़ती नहीं। तो जब हम काटे और छांटे जाते हैं, यानी कभी कभी हमारे पर भी समस्याएं आती हैं, बहुत से चीजें आती हैं, और हम कहते हैं परमेश्वर हम तो तेरी इतनी भक्ति करते हैं, तेरी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी तू जो है हम पर बड़ी, हमारे पास बड़ी कठिनाई आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हम महीने में शुरुआत करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से अपने फाइनेंस को कर रहे हैं, और बहुत से अंत में जाते 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 हम देखते हैं जितने भी प्रभु के लोग हैं ना मेरे प्रियो, जो प्रभु परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो थोड़ा अंत में आके वो कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदावंद मुझे और आपको क्या करता है? काटता और छांटता। मेरे धैर्य को देखता है, आपके धैर्य को देखता है, आपकी बातों को देखता है कि कितने आप परमेश्वर में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों को सुना रहे हो और लोगों में आप में जीवन में परमेश्वर की संगति ना हो। हालेलुया। वो कहता है काटता और छांटता है। रेवलेशन की पुस्तक में मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मैं तेरे काम को भी जानता हूं, और तेरे परिश्रम को, तेरी मेहनत को भी जानता हूं, और तेरे धीरज को भी जानता हूं, और ये कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं पर है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। पौलुस कहते हैं कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता। बुरे लोग जो है ना, उनको नहीं देख सकता। जो बुराई करते हैं या उनका चरित्र बुरा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है तो नहीं देख सकते। पौलुस कहते नहीं देख सकते। और जो अपने आप को प्रेरित करते, आज बहुत से हम पासवानों को, बहुत से प्रभु के लोगों को कहते अरे हम तो पास्टर हैं, हम तो पास्टर हैं, हम ये सेवा वो सेवा, और तमाम झूठ बोलते हैं, तमाम झूठ बोलते हैं। कहीं भी उनकी पास्तरीय सेवा नहीं चल रही होती है। हमारा चल रहा, हमारी कलीसिया, हमारे इतने लोग हैं, आके लोग ये कहते हैं कि आप अपने चर्च में हमें जोड़ लीजिए। मेन लाइन चर्चेस के लोगों से आकर कह रहे हैं कि आप हमें जोड़ लीजिए, आप हमें जोड़ लीजिए, हमारे इतने लोग हैं, हम आपको इतने लोग दे देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु जिन्हें चुनता है, रविवार के दिन, प्रभुवार के दिन वो लोग आते हैं जिन्हें परमेश्वर चुनता है। बिना मना मर्जी के कोई नहीं आ पाता। प्रेज द लॉर्ड। तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख के क्या पाया? झूठा पाया। आज बहुत से पासवानों की स्थिति हम देखेंगे ना, दुनिया के लालच में पड़े हैं, दुनिया की चीजों में पड़े हैं, भक्ति की भेज तो धर रहे पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। उसकी शक्ति को नहीं मानते। क्या सब बातों को छोड़ दीजिए, सब बातों को छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। बस आपको और मुझको जो प्रेम की सिद्धता का कटिबंध है, हमारी जब पैंट उतरती है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? बेल्ट लगा देते हैं, हम कटिबंध बांध देते हैं, हम बांध लेते हैं पेट को ताकि हमारा टाइट हो जाए, पैंट ना खिसके। वो कहता है मैं और आप क्या करें?
सिद्धता का, प्रेम की सिद्ध, अपने ऊपर प्रेम की सिद्धता का कटिबंध बांध ले। प्रेम दिखाते तो बहुत है पर है नहीं, प्रेम दिखाते तो बहुत है पर है नहीं। वो कहता है अपने ऊपर प्रेम का कटिबंध बांध लो। मुझे और आपको क्या बांधना? कटिबंध बांधना है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, जब मैं और आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, तो वो कितने भी हम पुराने हो जाएं, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, रस से भरे रहेंगे और लहराते रहेंगे। जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ेंगे, चाहे कितने पुराने हो जाएं, फलते रहेंगे। मेरे और आपके जीवन से फलवंत होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग हमसे मिलेंगे वो लोग आशीषित होंगे। हम जिनके साथ रहेंगे वो लोग हमारे साथ फलेंगे, फूलेंगे, रस से भर जाएंगे। किसके रस से? परमेश्वर के प्रेम के रस से भर जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप परमेश्वर का प्रेम रखते हैं अपने हृदय में या नहीं रखते? परमेश्वर के प्रेम के रस से भरना अपने आप को, और कैसे रहेंगे? लहराते रहेंगे, लहलाते। लहराने, खेतों को देखा ना, जो हरे भरे हवाएं चलती है तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसी जब आप संसार में रहेंगे तो लोग आपके जीवन से देखेंगे, अरे ये प्रभु का दास, ये प्रभु की दासी, इसके परिवार के लोग, इसके मित्रगण दिखाई, लोग आशीषित होंगे। जब आप लहराएंगे, आप लहराएंगे तो आपके साथ आपके लोग भी लहराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की बरकतें हैं, ये परमेश्वर की आशीष हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जन्म से प्रभु यीशु मसीह के विश्वास और प्रेम और अब्राहम का विश्वास, अय्यूब का विश्वास, इन बातों के बारे में प्रचार, सुसमाचार सुनाया जाता है और आगे भी सुनाया जाएगा। मैं और आप क्या सदा प्रेम के साथ हम स्मरण करते हैं इसको, या भूल जाते हैं थोड़ी देर में सुन के? कौन अय्यूब, कौन अब्राहम, विश्वासियों के पिता। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन क्या कहता है? नीति वचन कहता है मेरे प्रियो, नीति वचन कह रहा है कि तुम धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान होगी। तुम धर्मियों के, जो धर्मी लोग हैं ना, धर्मी लोग हैं ना, उनकी चालें चमकती दिखाई देंगी। यानी आपके जीवन से प्रभु चमकता हुआ दिखाई देगा, आपके चेहरे पे नूर दिखाई देगा और आप ज्योति के समान दिखाई देंगे। ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के समान दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप धर्मी लोगों की जो चाल है वो चमकती भी दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी ज्योति, हमारी चाल, हमारा जो चेहरा है वो एक चमकती हुई ज्योति के समान दिखाई देगा, जो दोपहर में प्रकाश और अधिक बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी लोगों को देखते हैं, प्रभु के लोगों को देखते हैं, तो हमारा क्या होता है?
धर्मी लोग जब अपने मार्ग पे मजबूत दिखाई देते हैं और पकड़े दिखाई देते हैं उसको, तो क्या होता है मेरे प्रियो? जिनके मन, सुन लीजिए, जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन में किसी के प्रति विरोध नहीं है, वो क्या होंगे? शुद्ध काम करने वाले, शुद्ध विश्वास वाले, ईमानदार व्यक्ति। वो परमेश्वर की सामर्थ पर सामर्थ और सामर्थ पे सामर्थ और सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने पुराने जीवन को देखेंगे, आपने जब शुरुआत किया था, जब आप नई एज में थे, जब आप यंग एज में थे, तो कैसे थे? लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा आपके जीवन में दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, शाइन इन द लॉर्ड, यस, प्रभु में चमकते दिखाई देंगे। हालेलुया। और पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय 8 पद कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे की बातें उड़ाओ, एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहो, ये श्रेष्ठ बात है। ये कह रहा है पहला पत्रस 4 अध्याय 8 पद। क्या कह रहा है? वो कह रहा है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, प्रेम रखो, एक दूसरे से मत जलो, एक दूसरे की चीजों से मत जलो, एक दूसरे के कपड़ों से मत जलो, एक दूसरे के रहने सहने से मत जलो, एक दूसरे के उन बातों से, उनकी तरक्की से मत जलो। क्या कह रहा? श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। हम तो किसी के पाप, कोई गुनहगार है या किसी की कोई बात छुपानी है, उसको पहले उगाड़ देते हैं, पहले उसे नंगा कर देते हैं उस व्यक्ति को कि देखो ये असलियत है उसकी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हम दूसरों के पापों को ढांकते नहीं, उघाड़ते हैं। अरे उस लड़की के तो उससे संबंध थे, वो तो ऐसा था, ऐसी थी। हम एक दूसरे के संबंधों को क्या करें? एक दूसरे के पापों को ढांपें, उनको उघाड़े नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा उदाहरण दिया है मेरे प्रियो। जब स्त्री लाई गई, उसके पाप, वो जो पापों में पकड़ी गई थी, पाप करते हुए पकड़ी गई थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहने लगे देखो ये व्यभिचार में पकड़ी गई। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा ये कौन सा व्यभिचार कर रही थी, ये किस तरीके का व्यभिचार कर रही थी, ये किस व्यभिचार में पकड़ी गई। उसने कोई बात नहीं उगाड़ी, वो चुप रहा। प्रेज द लॉर्ड। और जमीन पर लिखता रहा, और उसने एक शब्द कहा, क्या कहा? जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य और सदगुणों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना करूं, प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझू। ये है मेरा और आपका जीवन। प्रेम तो दिखा रहे हो, स्वर्गदूतों की सी बोलियां बोले हो, बड़ी क्रॉस टांग रखी है, इतनी बड़ी लकड़ी की, बड़ी सी। स्वर्गदूत बने हुए, बिल्कुल पर निकले हुए, ऊपर से और एक पर पहन लिया, फिर ऊपर से एक और वो लगा लिया। लिखा है, और ऑफिस में मिलने गए, टाइम नहीं है हमारे पास, भीड़ में मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं आराम से, लेकिन पर्सनल मिलने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहे।
यदि मैं मनुष्य और सदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ध्यान रखना इस बात को। मेरे प्रियो, रेवलेशन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, लास्ट में बात करते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को जानता हूं। तो ध्यान रखिए कि परमेश्वर मेरी और आपकी सब बातों को जानता है। वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 19 पद कहता है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से बढ़कर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। और विशेष मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे आदरणीय अंकल आइवन मैसी साहब, जो कि आज हमारे इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें बीमारी के बिस्तर से उठाए और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं मिलके जो भाई बहन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, आपने समय दिया कि आपके मीठे नाम को ले सकें। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया और करुणा के लिए। खुदावन, प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने बच्चों पर दया की, और तेरे एक सुंदर वचन को हमने सीखा आज की रात्रि में। परमेश्वर आपका धन्यवाद। तेरे वचन की रोटी को थोड़ा धन्यवाद प्रभु, अपने प्यारे भाई बहनों के साथ। खुदावन, प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार है, विशेषकर आइवन मसीह अंकल और हमारी अनीता भाभी, और प्रभु हमारे फरीदाबाद के चर्च शांति निवास चर्च के 2 भाई जो प्रार्थना जिन्होंने निवेदन रखे, प्रभु इन्हें चंगाई दे, अपनी दया कर, अपनी आशीष दे, अपनी बरकत दे, ताकि तेरे अनुग्रह में ही चलने पाए। और खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं, प्यारे भाई बहनों ने इनके लिए लगातार प्रार्थना की है और करते रहेंगे प्रभु, जब तक ये पूरे चंगे ना हो जाएं। प्रार्थना करते हैं अपनी सद्बुद्धि ज्ञान से इनको परिपूर्ण करें। जो डॉक्टर्स जो दवाइयाँ ये खाते हैं, डॉक्टर्स इनकी देखभाल करते हैं, अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें। पिता परमेश्वर, आपकी दया सब पर होने पाए। यीशु मसीह पिताजी, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल रात्रि में 9 से 10 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और जो निवेदन किया गया, हमारे ये 3-4 भाई बहन जो बीमार हैं, आप इनके लिए अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में जरूर रखें, ताकि आपकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर उन सबको चंगाई बख्शे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।